तीन जादुई मटके। रामपुर गांव में विक्रम नाम का एक आदमी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता था। विक्रम बहुत अमीर था, तो वहीं उसका छोटा भाई अनुज, जो अपनी बीवी आशा के साथ रहता था। अनुज गरीब था, पर फिर भी उसका घमंड सातवें आसमान पर ही रहता था। ऐसे ही एक रोज आशा काम करके घर आती है, जहां अनुज उससे बोलता है। अरे करम जली, तू अब घर आई है? कहाँ थी अब तक? तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ थी? अरे मैं काम कर रही थी तुम्हारे भाई विक्रम के घर, क्योंकि तुमसे तो कोई काम होता नहीं है। ये सुनते ही अनुज उसको मारने लगता है और उससे बोलता है। मुझसे जुबान लड़ाती है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ताने मारे? मैं कोई ताने मार नहीं रही, मैं सच बोल रही हूँ। आज तुम्हारी इसी हरकतों और निठल्लेपन की वजह से हम गरीब रह गए हैं। सेठ जी इतने अमीर हो गए हैं कि मुझे उनके घर का काम करने जाना पड़ता है, ताकि मैं रोज तुम्हारी बोतल ला सकूं और खुद को तुमसे बचा सकूं। आशा की बातें सुनकर अनुज उसको और मारने लगता है और कुछ ही देर बाद विक्रम अपनी बीवी नीना के साथ उसके घर आता है। जहां आशा की जख्मी हालत देखकर विक्रम और मीना उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं। अरे आशा, तुम्हारी हालत कैसे हुई? दीदी, मेरी हालत कैसे हो सकती है? तो आज फिर से अनुज ने तुम पर हाथ उठाया? और अनुज ने ऐसा क्यों किया? आज भी मैं उसकी बोतल नहीं ला पाई, इसीलिए। आशा, अगर ऐसी बात थी तो तुम हमसे बोल देती। दीदी, आखिर मैं कब तक आपसे मदद मांगती रहूंगी? अब मैं चाहती हूँ कि वो भी कुछ करे। आखिर आप दोनों कितने दिनों तक मेरी हेल्प करेंगे? आशा, तुम्हारा कहना सही है। वैसे हम यहाँ तुम्हें और अनुज को बुलाने के लिए आए थे। कल नीना का जन्मदिन है, तो इसी खुशी में मैं एक छोटी सी पार्टी रखना चाहता हूँ, तो कल तुम मेरे भाई के साथ आ जाना। जी, मैं आ जाऊंगी। ये बोलकर विक्रम नीना के साथ घर चला जाता है और अपने भाई के बुरे बर्ताव के बारे में सोचता है और सारी रात करवटें बदलता रहता है। विक्रम को ऐसे करवटें बदलता देखकर नीना भी उठ जाती है और उठकर विक्रम से बोलती है। सुबह होने को है, पर अब तक ऐसे ही करवटें बदलते जा रहे हैं। आप सोए नहीं? क्या हुआ? नीना, मैं बहुत परेशान हूँ अपने भाई से। मुझसे भी ज्यादा परेशान तो आशा है, जो उसके सारे जुल्म सह रही है। अब क्या कर सकते हैं जी? किस्मत में जो लिखा होता है वो तो कोई टाल ही नहीं सकता ना। नीना, आशा हमारे ही घर का हिस्सा है। वो मेरे छोटे भाई की बीवी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारी तरह खुश रहे। पर जब अनुज ही खराब है तो आशा बेचारी कहाँ से खुश रह सकती है? और इसमें हम आशा की क्या मदद कर सकते हैं? तुम सही बोल रही हो, पर मैंने कुछ सोचा है। तुम अभी सो जाओ, मैं कल तुम्हें बताता हूँ। ये बोलकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन विक्रम नीना के साथ अपने घर के बेसमेंट में जाता है और जाकर 3 मटकों को निकालकर नीना से बोलता है। मुझे लगता है मुझे अब ये 3 जादुई मटके आशा को दे देने चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी संवार सके। 3 जादुई मटके? पर ये कैसे काम करता है? और आपने तो मुझे कभी भी इन मटकों के बारे में नहीं बताया। नीना की बात सुनकर विक्रम नीना को उन मटकों के बारे में बताता है कि पहले मटके से हम जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा, और दूसरे मटके में हम जो सामान रखेंगे वो कभी खत्म नहीं होगा, और तीसरा मटका बहुत ही अद्भुत है। इस मटके में एक अलग ही दुनिया है, जो इस दुनिया से काफी अलग है, जहां हम अपने किसी भी सामान को अच्छी कीमत पर जाकर बेच सकते हैं। इन मटकों की खूबियां जानकर नीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो विक्रम से बोलती है। अपने पास ये 3 जादुई मटके हैं, पर आपने तो मुझे कभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बाबूजी ने मुझे मना किया था किसी को भी इसके बारे में बताने के लिए, और कहा था कि इस मटके को तभी बाहर निकालना जब किसी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। और मुझे आज लगता है कि इस मटके की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो वो आशा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये 3 जादुई मटके मैं आशा को दे दूं, ताकि वो अपना विकास कर सके और अपने पति यानी मेरे छोटे भाई अनुज को लाइन पर ला सके। पर हम उसकी मदद से आखिर ये बेशुमार कीमती जादुई मटके उसको देने की क्या जरूरत है? ये हमारे मटके हैं, हमें मिले हैं। ये 3 जादुई मटके तो हमारे हुए ना। नहीं नीना, ये जादुई मटका बाबूजी ने दिया था, और इस मटके पर हम दोनों भाइयों का अधिकार है। पर मेरा भाई इन मटकों को पाने के लायक नहीं है, इसीलिए मैं ये 3 जादुई मटके उसकी बीवी को दूंगा, यानी कि आशा को। ये बोलकर विक्रम वहां से चला जाता है
और नीना के जन्मदिन की तैयारियां करने लगता है। शाम को कुछ मेहमान और गांव वाले साथ ही आशा भी उस पार्टी में आते हैं, जहां सब नीना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे मन जाने के बाद विक्रम आशा को अपने पास बुलाता है और उसको अपने साथ बेसमेंट में लेकर जाता है और वहां वो उसको वो 3 जादुई मटके दिखाकर बोलता है, आशा, ये 3 जादुई मटके हैं। इन्हें कोई मामूली मटका मत समझना। इन 3 जादुई मटकों को अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसको कैसे रखना है और इसको हमेशा अच्छे काम के लिए ही यूज करना, और अगर बुरे काम के लिए यूज करोगी तो ये मटका खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारी गरीबी और दुख तकलीफ सब कुछ दूर कर सकता है। क्या जादुई 3 मटके? पर सेठ जी, उसका यूज तो कैसे करना है ये तो मुझे पता ही नहीं है। मैं इन मटकों की खासियत तुम्हें बता दूंगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा मटका किस तरह का जादू करता है और कौन सा मटका किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता है। ये बोलकर विक्रम आशा को उन तीनों मटकों की खासियत बताता है, जिसके बाद आशा उन तीनों मटकों को अपने साथ घर ले आती है। घर ले जाने के बाद वो पहले मटके में कुछ अनाज रख देती है और रात को सो जाती है। पर जब आशा सुबह उठकर देखती है तो वो देखती है कि उसका थोड़ा सा रखा हुआ अनाज बहुत सारा बन चुका था और मटका इतना ज्यादा भर चुका था कि अब मटके का रखा हुआ अनाज बाहर निकल रहा था। ये देखकर आशा को पूरा विश्वास हो गया था कि ये एक जादुई मटका है। जिसके बाद आशा उस अनाज को जमा करती है और दूसरे मटके के अंदर जाती है, जहां वो एक अलग ही दुनिया पाती है। उस अलग सी दुनिया में अनाज को बेच कर आती है, जिससे उसको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब ऐसे ही आशा रोज मटके में थोड़ा अनाज रखती और बहुत सारा अनाज लेकर दूसरे मटके में जाती, जिससे वो उस अनाज को बेच कर आती थी। बहुत सारा पैसा कमाती है और धीरे धीरे आशा की आर्थिक हालत सुधरने लगती है। पर अनुज अब भी नहीं सुधरता और नशे की हालत में आकर आशा को यूं ही पीटता रहता। एक दिन आशा उसको पैसे देने से मना कर देती है, जिस वजह से अनुज नशा नहीं कर पाता और आशा को मारते हुए बोलता है, तुम मुझे पैसे देने से मना करेगी? अपने पति को मना करेगी? हाँ, मैं नहीं दूंगी। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। अब मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है और ये पैसे मैं तुम्हारे लिए नहीं कमाती। ये पैसे मैं अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए कमाती हूँ। मुझे पता है तू ये सब पैसे कमाती नहीं। बोल, कहाँ से लेकर आती है? ये पैसे कहाँ से लेकर आती है? बोल या फिर मारूं तुझे। आज तुम मेरी जान ले लो, चाहे मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगी और ना मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये काम मैं कहाँ करती हूँ और कहाँ से पैसे लाती हूँ। आशा की ऐसी बातें सुनकर अनुज को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। जिसके बाद आशा को तीसरे मटके का ख्याल आता है और उस जादुई तीसरे मटके के पास जाकर वो बोलती है, हे जादुई मटका, मेरे पति का अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा पति सुधर जाए और एक कामयाब इंसान बने, बिल्कुल सेठ जी की तरह। वो भी कोई काम धंधा करे जिसके बाद मैं तुमसे कभी भी कुछ ना मांगू। हे जादुई मटके, मेरी बात सुनो। ये बोलकर बेचारी आशा रोने लगती है, पर जादुई मटका अपना जादू दिखाता है और रात को अनुज घर आता है। घर आकर वो अपनी बीवी से बहुत अच्छे से और प्यार से बात करता है और अगले दिन नौकरी की तलाश में जाता है। बहुत जल्द अनुज को जादुई मटके की वजह से एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है और वो काम करने लग जाता है और देखते ही देखते अनुज एक बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। सारी हालत ठीक होने के बाद एक दिन आशा वो तीनों जादुई मटके लेकर एक बार फिर से विक्रम को सौंप देती है और विक्रम अपने बीवी बच्चों के साथ, तो वहीं अनुज अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने छोटे से गांव में रहने लगते हैं।